मशीन डिजाइन में यूनिट 3 हम कर रहे थे, डिजाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट। पिछले टर्न पे हमने किसी बोल्ट पर इनिशियल स्ट्रेस और स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड ये पढ़ा था, उसका एक प्रश्न भी किया था। आज एक और प्रश्न अपन हल करते हैं। एक जो यूनिट होती है स्ट्रेस की या प्रेशर की, कई बार मेगा पास्कल में दिया होता है। जैसे मान लीजिए 2 मेगा पास्कल दे दिया, यहाँ 1 मेगा पास्कल दे दिया, तो मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मेगा पास्कल ये होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये कई जगह हमको काम आता है। इसको समझ सके 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कैसे आया। 1 मेगा पास्कल बराबर 1 × 10⁶ पास्कल, और पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको एमएम में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁶ डिवाइड बाई 1 मीटर में 1000 एमएम हो जाएंगे। 1000 से 2 बार गुणा होगा, दिस विल गिव अस 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो जितने भी क्वेश्चन डिजाइन में आते हैं उसमें कई जगह स्ट्रेस या प्रेशर मेगा पास्कल होता है, तो सीधा 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर रख सकते हैं। अब एक प्रश्न लेते हैं। इस स्क्रू डिजाइन में एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है वो लेते हैं। एक स्टीम इंजन सिलेंडर का व्यास 60 सेंटीमीटर है, D = 60 सेंटीमीटर। इसको 600 mm में अपन लेते हैं। हेड पर 1.3 मेगा पास्कल का स्टीम प्रेशर है, स्मॉल p = 1.3 मेगा पास्कल। अभी हमने कैलकुलेट किया 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 1.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गई। हेड को 16 बोल्ट जिनकी साइज M39 है द्वारा कसा गया है। नंबर ऑफ बोल्ट N = 16, D = 39 है। ये मेट्रिक थ्रेड है। M39 मीन्स मेट्रिक थ्रेड बोल्ट है जिसका नॉमिनल डाया 39 है। जॉइंट पर कॉपर गैस्केट लगाया गया है। बोल्ट में स्ट्रेस ज्ञात करें, सिग्मा T = ये ज्ञात करना है, और K का मान दिया हुआ है 0.25, K = 0.25 दिया है, तथा M39 बोल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया 976 mm² है। ये हमको दिया हुआ है। 5/4 DC² = 976 mm²। तो ये प्रश्न बहुत आसान हो गया। हमको डायमीटर दिया हुआ है और कोर डायमीटर कैलकुलेट नहीं करना, सीधा एरिया हमको दिया हुआ है, तो ये प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा। इसको हल करते हैं। इनिशियल लोड, इनिशियल लोड हमने पढ़ा था P1 = 2840 D न्यूटन। 2840 D का मान 39 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा 110760 न्यूटन। ये हो गया इनिशियल लोड ऑन ईच बोल्ट। अब टोटल एक्सटर्नल लोड, ये लोड जो होगा स्टीम प्रेशर के कारण सभी बोल्ट पर, कुल 16 बोल्ट है, उस पर कुल लोड होगा।
कुल लोड क्या होगा, π/4 d स्क्वायर, सिलेंडर का व्यास d है तो एरिया हो गया π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रेशर, ये प्रेशर दिया हुआ है, ये टोटल लोड आएगा। तो π/4 d की जगह हम रखेंगे 600 स्क्वायर इंटू पी की जगह 1.3, ये टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आई 367566, 367,566 न्यूटन, ये टोटल लोड है। और ये जो है 16 वोल्ट के द्वारा वहन किया जाएगा। तो लोड ऑन ईच वोल्ट, अब आएगा एक्स्ट्रा लोड ऑन ईच वोल्ट। प्रत्येक वोल्ट में लोड क्या होगा, इस लोड को 16 से डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी P2, P2 बराबर 367566 डिवाइड बाई 16, दिस विल गिव अस 22,973 न्यूटन, ये अप्रोक्सीमेट आएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे। टोटल लोड ऑन ईच वोल्ट, P is equal to P1 plus KP2। P1 का मान 110760 प्लस K का मान था 0.25 मल्टीप्लाई बाई ये लोड P2 22,973, इसका मान आ जाएगा 116,503 न्यूटन, ये टोटल लोड है। अब ये टोटल लोड जो है वोल्ट के द्वारा, एक वोल्ट के द्वारा लिया जाएगा और एक वोल्ट की स्ट्रेंथ P होती है π/4 dc स्क्वायर इंटू स्ट्रेस। ये क्या, ये एरिया है, एरिया इंटू स्ट्रेस। अब हमको इस सवाल में एरिया डायरेक्ट दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस। अब P का मान है 116,503, इसको हम यहां ले लेते हैं, 116,503 इज इक्वल टू एरिया दिया हुआ 976 इंटू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हो जाएगी 116,503 डिवाइड बाई 976, तो स्ट्रेस का मान आएगा 119.36। ये कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा 119.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये प्रश्न जो है उसके अंदर हमको नंबर ऑफ वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट का डायमीटर दिया हुआ है, प्रत्येक वोल्ट का एरिया दिया हुआ है और सिलेंडर का डायमीटर और स्टीम प्रेशर दिया हुआ है। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है अपने बोर्ड में आया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन करता है। एक स्टीम इंजन सिलेंडर पर 1 न्यूटन पर mm² का दाब है।
P दिया हुआ है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिलेंडर हेड को 16 बोल्ट से लगाया गया है। नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो 16 है। जॉइंट पर कॉपर गैस्केट लगा है, K का मान 0.5 है। कॉपर गैस्केट के लिए K का मान दिया हुआ है 0.5। बोल्ट की साइज ज्ञात कीजिए यदि बोल्ट में अधिकतम प्रतिबल 100 मेगापास्कल से अधिक ना हो। तो सिग्मा दिया हुआ है 100 मेगापास्कल या 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये मैक्सिमम स्ट्रेस दी हुई है। सिलेंडर का व्यास दिया हुआ है 400 mm, डी बराबर 400 mm दिया हुआ है। बोल्ट की साइज हमको ज्ञात करनी है, मीन्स डी जो है वो कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ बोल्ट 16 दिया हुआ, K 0.5 दिया हुआ है, प्रेशर 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है, व्यास 400 है। तो हम निकालेंगे इनिशियल लोड। इनिशियल लोड P1 बराबर 2840 डी न्यूटन। अब इस क्वेश्चन में डी का मान नहीं दिया हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा, डी हमको कैलकुलेट करना है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल लोड कहते हैं या फोर्स कहते हैं। ये फोर्स जो है स्टीम प्रेशर है, तो ये हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर पी। ये सारे डाटा दिया हुआ रख लेते हैं। π/4 डी का मान है 400 और P का मान है 1। इसको कैलकुलेट करने पे टोटल लोड आएगा 125663 125663.7 न्यूटन। ये होगा टोटल लोड, एक्सटर्नल लोड। अब एक बोल्ट पर लोड क्या आएगा, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बोल्ट 16 है। तो एक्सटर्नल लोड ऑन ईच बोल्ट बराबर 125663.7 डिवाइड बाई 16। इससे हमको मिल जाएगा 7854 न्यूटन। ये आ गया एक्सटर्नल लोड। अब टोटल लोड एक बोल्ट पर, इसको हटा देता है। P इक्वल टू P1 प्लस KP2, ये हमने पढ़ रखा है। P1 का मान आएगा 2840 डी, 2840 डी प्लस K का मान दिया हुआ 0.5 और P2 का मान ये दिया हुआ है 7854। एक बोल्ट का स्ट्रेंथ क्या होगा, P बराबर π/4 DC स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये प्रत्येक बोल्ट का स्ट्रेंथ। DC क्या है, कोर डाया है और DC बराबर मैंने आपको बता रखा है, DC बराबर रफली होगा 0.84 डी। ये हमने पढ़ रखा है, तो DC जगह 0.84 डी रखेंगे। तो जो टोटल लोड है P, इसको हम ये रखेंगे π/4 DC स्क्वायर सिग्मा टी बराबर 2840 डी प्लस इस 0.5 को से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 3927। इसका आधा हो जाएगा 3927। अब DC को रखेंगे अपन 0.84 डी, तो हो जाएगा π/4 0.84 डी का होल स्क्वायर सिग्मा टी। सिग्मा टी का मान दिया हुआ है 100। ये बोल्ट की अधिकतम स्ट्रेस है
100 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2840 डी प्लस 3927। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें 0.84 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर π/4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 55.42 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2840 डी प्लस 3927। 55.42 2840, ठीक है। अब सारे टर्म को इधर ले जाते हैं, तो 55.42 डी स्क्वायर माइनस 2840 डी माइनस 3927 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से हल करते हैं। ये हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी 2840 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2840 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2840 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब c माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4a का मान है 55.42, c का मान है 3927 डिवाइड बाई 2 इंटू 55.42, तो d बराबर ये हो जाएगा। अब एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो माइनस साइन लेने पे वैल्यू माइनस आ रही है तो केवल प्लस साइन लेंगे तो d का मान आ जाएगा 52.59 mm। ये सवाल इस तरह से हल होगा। तो कुल हम 3 प्रश्न इससे रिलेटेड कर चुके हैं, जो तीनों ही बोर्ड में आए हुए हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम इसका अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।